हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 7.1 के चौथे क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4 और 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमें जांच करना है। जांच हम कैसे करेंगे कि ये जो तीन बिंदु दे रखे हैं, हमें तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। ठीक है, त्रिभुज के क्या है, ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक है। तो मान लो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी। ठीक है, तो ए बिंदु के निर्देशांक लिखो आप 5 और -2। बी के निर्देशांक लिखो आप 6 और 4। सी बिंदु के निर्देशांक लिख दिए हमने 7 और -2। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको लिखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमने त्रिभुज बना दिया और ये त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। अब हमें बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि समद्विबाहु त्रिभुज होता कौन सा है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी सूत्र से मान लो पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे और फिर सी ए की दूरी निकालेंगे। मतलब ये दूरी और ये दूरी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूरियां निकालेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, अब यदि दो भुजाओं की लंबाई यदि बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं इसकी बराबर आनी चाहिए। आया समझ में। तो चलिए पहले बिंदु लिखो आप, ए बिंदु क्या है 5 और -2, बी बिंदु मान लिया हमने 4 और 6 और 4। अब आप इसको पी क्यू आर भी मान सकते हो, बिंदु आप कोई भी मान सकते हो। ठीक है, और इसको लास्ट को हमने सी बिंदु मान लिया जिसके निर्देशांक है 7 और -2। तो हमें दूरी सूत्र से दूरियां ज्ञात करनी है, तो पहले हम ए बी की ज्ञात करेंगे, यानी ए बी ये दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमारा दूरी सूत्र क्या है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा आपको। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं, ए और बी, तो ये तो होगा x1, ये होगा y1 और ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, तो मान रखो इसमें ए बी बराबर √x2 की जगह क्या है 6, तो 6 लिख दो, फिर माइनस है तो माइनस x1 की जगह क्या है 5 है। ठीक है, तो 6 - 5 की होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दो, प्लस है तो प्लस। y2 कितना है 4, तो y2 की जगह 4, फिर माइनस है तो माइनस। y1 की जगह कितना है, -2 है। अब एक माइनस पहले से है और एक ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और आप एक बार ऐसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, पहले y2 कितना है, y2 है 4, तो 4 लिख दिया, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दो। अब y1 की जगह -2, तो आप ब्रैकेट में लिख दो पहले -2, ऐसे लिख लो पहले। ठीक है, तो ए बी बराबर √6 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 1, तो 1 की स्क्वायर प्लस। अब ये तो 4 है तो 4 लिख दो, माइनस और माइनस को जब भी हम गुणा कराते हैं तो निशान किसका हो जाता है, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का, फिर 2 है तो 2 की स्क्वायर मत भूलना भाई। तो ए बी बराबर 1 की स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 लिख दो, प्लस है तो प्लस, 4 और 2 कितने हो गए 6 की स्क्वायर। तो ए बी बराबर √1 प्लस 6 की स्क्वायर कितना होगा, 6 को 6 से गुणा कराएंगे, ये आएगा 36। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ गया,
36 और 1 कितना हो गया 37, मात्रक लगा देना, ठीक है। तो ए बी की दूरी कितनी आ गई √37 मात्रक, ठीक है। अब ए बी की हमने दूरी ज्ञात कर ली, अब हम बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, बी और सी। तो अब ये हटा दो आप, बी सी की दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो बी सी बराबर √ फॉर्मूला लगाओगे आप बार बार, ठीक है। तो x2 - x1 के होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला लगाना है, बट मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। तो x2 - x1, अब हमने कौन से दो बिंदु लिए हैं, b और c लिए हैं, b और c। तो b तो होगा, ये तो होगा x1 और y1, अब इसको भूल जाओ आप, ठीक है। ये होगा x2 और y2, ये आप त्रिभुज में देख लो, ये दो निर्देशांक लिए हमने, बी और सी बिंदु लिए हैं, ठीक है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो अब इसमें मान रखो x2 - x1 की होल स्क्वायर, तो x2 की जगह कितना है 7, 7 लिख दो, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, फिर x1 कितना है 6, तो 6 की स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है -2, -2, फिर फॉर्मूले में माइनस है, फिर y1 कितना है 4, 4 लिखो की स्क्वायर। तो BC बराबर √ 7 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 1 की स्क्वायर प्लस ये -2 और ये -4, माइनस माइनस हमेशा जुड़ेंगे और निशान भी किसका लगेगा माइनस का ही। तो ये हो गए -6 की स्क्वायर। तो BC बराबर √ 1 की स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस -6 की स्क्वायर, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 6 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 36। तो BC बराबर कितना आ गया, BC बराबर आएगा √37 मात्रक। अब हमने BC की भी दूरी ज्ञात कर ली, अब हम किसकी दूरी ज्ञात करेंगे, CA की या AC को। अब आप CA भी ले सकते हो, AC भी ले सकते हो, ठीक है। अब मान लो हमने AC ले लिया, AC लेंगे तो A के निर्देशांक x1 y1 और C के x2 y2, ठीक है। तो AC बराबर √ x2 - x1 की होल स्क्वायर, x2 कितना है 7, 7, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दो, x1 कितना है 5, तो 7 - 5 की स्क्वायर प्लस x2 कितना है y2 कितना है -2, फिर फॉर्मूले में माइनस है माइनस लगा दो, -y1, अब ये माइनस फॉर्मूले में है, ठीक है। फिर y1 क्या है, ये भी माइनस में है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दो -2 की स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो AC बराबर √ 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो 2 की स्क्वायर प्लस, अब ये तो है -2, फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस को गुणा कराएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +2 की स्क्वायर। तो AC बराबर √ 2 की स्क्वायर तो 4 होगा प्लस, अब -2 और +2 क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 की स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये तो आप लिखो ही मत, कितना आ गया √4 आ गया AC बराबर, ठीक है। अब √4 का मान क्या होता है 2 होगा, तो AC बराबर 2 मात्रक। तो अब आप क्या कहोगे, क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों है, क्योंकि भुजा इसकी AB भुजा BC भुजा के बराबर है। AB भुजा हमने कितनी निकाली थी, AB √37 मात्रक, और फिर BC कितनी है √37 मात्रक। तो इसकी दो भुजाएं क्या है बराबर है, तो अब आप क्या लिखोगे, अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी भुजा AB बराबर BC है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। क्लियर। चलिए अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ठीक है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं।
मतलब ये कोई क्लास है, इसमें 4 मित्र बैठे हुए हैं ए बिंदु पर, बी, सी और डी। ठीक है, बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंपा क्या कहती है कि ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है ये। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। हमें क्या करना है, दूरी सूत्र के प्रयोग से बताना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं है, मतलब चंपा का कथन सही है या फिर चमेली, ये हमें बताना है। ठीक है, अब हमें जो बिंदु दे रखे हैं उनके निर्देशांक हमें नहीं दिए गए हैं, हमें खुद से निकालने होंगे निर्देशांक। ठीक है, तो निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? ये ए बिंदु है, इस पर कोई मित्र बैठा है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? पहले x की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ, तो ये 2 पर है। ठीक है, 2 के सीध में है और फिर ये 4 के सीध में है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2 और 4, 2 और 4। ये क्या होता है? ये जो लंबाई है ये x होती है, x और ये क्या होती है? yx होती है। ठीक है, तो पहले हमें निर्देशांक हम कौन से लेंगे? x वाले। पहले ये निर्देशांक लिखेंगे x का, फिर y का लिखेंगे। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए? 2 और 4। x का कितना है? 2 और y का कितना है? 4। ठीक है, 2 और 4 के सीध में है। फिर b बिंदु के निर्देशांक, तो b किसके सीध में है? ये है 6 के सीध में। ठीक है, तो पहले x का लेंगे, तो x का तो 6 है, y की सीध में 7 है, तो 6 और 7 हो जाएंगे। c के निर्देशांक, पहले x की तरफ देखना आप, 9 है, y की तरफ कितना आएगा? 4, तो c के 9 और 4 हो गए। d बिंदु के निर्देशांक, नीचे की तरफ 6 है x की तरफ, y की तरफ 1 है। ठीक है, तो d बिंदु के निर्देशांक हो गए 6 और 1। अब हमें इनके चारों बिंदुओं के शीर्ष जो है इनके निर्देशांक हमने निकाल लिए हैं। अब हम दूरी सूत्र के प्रयोग से क्या करेंगे? बताएंगे कि ये एक वर्ग है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा? ए बी निकालना होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, मतलब ये चारों भुजाएं बराबर होगी तो ये वर्ग होगा। और इसके विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण कौन से होंगे? ए से सी के बीच की दूरी और बी से डी के बीच की दूरी, तो मतलब ए सी बराबर बी डी, ये विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। और ये ए बी बी सी सी डी और डी, ये दूरी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें ये चारों भुजाएं निकालनी होगी दूरी सूत्र के प्रयोग से, इनकी दूरी और विकर्णों की दूरी निकालनी होगी। ओके, सॉरी, ये जो बिंदु है ये 3 के सीध में आएगा। ठीक है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है शायद, ये 3 और 4 आएगा, तो 3 कहाँ पर है? ये रहा, और ये रहा 4 यहाँ आएगा। ठीक है, 3 और 4 पर आएगा ए बिंदु। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये 3 और 4 आएगा। तो चलिए अब हम पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र वाला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? x2, पहले हमें निर्देशांक लिखने होंगे इन सभी के। ठीक है, पहले लिखो आप, प्रश्नानुसार दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के शीर्षों के निर्देशांक निम्न होंगे। पहले हमें निर्देशांक लिखने होंगे, तो ए बिंदु के निर्देशांक हमने क्या निकाले? 3 और 4। बी बिंदु के निर्देशांक हमने क्या निकाले हैं? बी बिंदु के निर्देशांक 6 और 7। सी बिंदु के निर्देशांक 9 और 4, और डी बिंदु के निर्देशांक 6 और 1। ठीक है,
अब हम दूरी सूत्र से पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी की, सी डी की, ए डी की, इन सभी की दूरियां ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। इन दोनों बिंदु लेने होंगे, ए और बी बिंदु हमें लेना होगा। ठीक है, तो ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट, ए और बी ले रहे हैं हम, बिंदु कौन से ले रहे हैं, ए और बी। तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। पहले आप जब भी आप क्वेश्चन करो तो पहले आप रफ में लिख लेना ऐसे, ठीक है, ताकि गलती ना हो करते टाइम। तो x2 ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, फिर x1 की जगह कितना है, 3, तो 3 लिख दो की स्क्वायर प्लस y2 की जगह 7 आएगा, माइनस y1 की जगह कितना है, 4, तो 4 की स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 3, तो 3 की स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ए बी बराबर अंडर रूट 3 की स्क्वायर 9 और फिर 3 की स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया, ए बी बराबर अंडर रूट, या आप यहीं पर लिख दो, ये आ गया 9 और 9 18, मात्रक लगा देना। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया, रूट 18। अब ए बी हमने निकाल लिया, अब इसको मिटा दो, बी सी निकालेंगे, बी और सी। अब ए बिंदु हमें नहीं लेना, ए बी इन दोनों के बीच की दूरी तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम, बी सी बराबर अंडर रूट। अब आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट करती हूँ। ठीक है, x2 माइनस x1 कौन से बिंदु लेने हैं, बी और सी। तो अब ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2, अब ये छोड़ देना है। ठीक है, तो बी सी बराबर अंडर रूट x2 की जगह कितना है, 9 लिख दो, फिर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, x1 की जगह कितना है, 6, तो 6 की स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना है, 4, माइनस y1 की जगह 7, तो 4 माइनस 7 की स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 में से 6 गए, कितने बचे, 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाएंगे, 7 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो कितने बचेंगे, 3 किसके बचेंगे, माइनस के। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस 3 की स्क्वायर, तो बी सी बराबर अंडर रूट 3 की स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस फिर माइनस 3 की स्क्वायर नहीं, यानी -3 इंटू -3, तो -3 को -3 से गुणा कराएंगे तो निशान तो प्लस का हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो बी सी बराबर कितना आ गया, रूट 18 मात्रक। अब हमने बी सी भी निकाल लिया, यानी ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम सी डी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को छोड़ दो, अब सी और डी लेना है हमें, तो सी डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो अब ये सी डी लेंगे तो सी ये तो होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो x2 कितना है, 6, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, माइनस x1 कितना है, 9 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, तो y2 कितना है, 1 माइनस y1 कितना है, 4 की स्क्वायर बराबर 6 में से ये 9 माइनस का है, 6 प्लस का है, तो 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 किसका, माइनस का, तो -3 की स्क्वायर प्लस, अब ये 1 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो -4 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, -3 बचेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो अब -3 की स्क्वायर, सी डी बराबर अंडर रूट -3 की स्क्वायर 9 आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से कराएंगे तो 9, और इसी प्रकार -3 को 3 की स्क्वायर, यानी -3 इंटू -3, तो ये भी कितना आएगा, 9 आएगा। तो सी डी बराबर कितना आ गया, रूट 9 और 9 कितना हो गया, 18, तो रूट 18 मात्रक। ठीक है, अब हमने किसकी निकाली, सी डी वी की भी ज्ञात कर ली दूरी, अब हम डी ए की निकालेंगे।
डी ए या फिर ए डी, आप चाहे इसको x1 x2 y1 मान लो, या फिर इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, कैसे भी मान लो, ठीक है, उत्तर सेम आएगा आपका। सी डी, अब हमने पहले सी लिए है तो सी वाले को हम मान लेंगे, सी डी नहीं सॉरी ए डी, अब हमने ए डी लिया है तो ए वाले को तो मान लो x1 y1, डी वाला ये रहा, इसको मान लो x2 y2। अब बीच वाले बिंदु नहीं लेने, ए डी लेना है खाली, ठीक है, बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x2 कितना है 6, 6 माइनस x1 कितना है 3, तो 6 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, y2 कितना है 1, 1 माइनस y1 कितना है 4, 4 की स्क्वायर, तो ए डी बराबर अंडर रूट 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, 3 की स्क्वायर प्लस, अब ये 1 का प्लस का 4 माइनस का है, तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितने बचेंगे 3, किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 3 को 3 से गुणा कराएंगे 9 आएगा, प्लस माइनस 3 को माइनस 3 से कराएंगे 9 आएगा, यानी ये भी कितना आ गया रूट 18 आ गया, ए डी बराबर रूट 18 मात्रक। तो इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये तो कर दिया हमने हल, चारों दूरियां क्या आई है बराबर आई है। अब हम विकर्णों के दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो अब आप लिख दो, होता है विकर्णों की दूरियां, विकर्णों की दूरियां। अब विकर्ण मैंने आपको कौन से बताए हैं, एक तो AC होगा, एक BD होगा, तो पहले AC की दूरी ज्ञात करेंगे, विकर्ण AC बराबर, अब AC की दूरी ज्ञात करेंगे, AC तो एक तो ये A लेंगे, एक ये C लेंगे, तो A को x1 y1 मान लो, C इसके निर्देशांकों को x2 y2 मान लो, ठीक है, तो AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x2 कितना है 9, 9 माइनस x1 3 है की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, तो 4 माइनस y1 कितना है 4, 4 की स्क्वायर, तो AC बराबर अंडर रूट 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 6 की स्क्वायर, अब 4 में से 4 गए 0, 0 की स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो मतलब ये पूरा पद ही खत्म हो गया, ठीक है, अब इसको आप छोड़ दो, तो AC बराबर अंडर रूट 6 को 6 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है, तो ये हो गए रूट 36 मात्रक। अब हमें किसका निकालना है, AC का भी निकालिए, अब BD का निकालना है, BD बराबर अंडर रूट B और D, BD यानी ये B और ये D, ये दोनों बिंदु लेने हैं, तो B को x1 y1 मान लो, D को x2 y2 मान लो, D बिंदु के निर्देशांकों को, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको तो बार बार लगाना है, ठीक है, जितनी भी बार फॉर्मूला लगाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x2 कितना है 6, तो 6 माइनस x1 कितना है 6 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 7 की स्क्वायर, तो BD बराबर अंडर रूट 6 में से 6 गए 0, 0 की स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसको तो छोड़ दो आप, तो 1 माइनस 7 यानी माइनस का 7 है प्लस का 1 है, तो 7 में से 6 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 6, किसके बचेंगे माइनस के, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, तो BD बराबर कितना आ गया -6 की स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 की स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा, तो ये आ गया रूट 36 मात्रक। तो इसका मतलब ये ABCD क्या हुआ, एक वर्ग हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो, अतः ABCD एक वर्ग है तथा चंपा का कथन सही है। चंपा ने क्या कहा था, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, तो चंपा का कथन क्या होगा, सही होगा, तथा चंपा का कथन सही है, ठीक है, तो अब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, AB कितना निकाला हमने, या लिख ही दिया यहाँ पर ये भी, ठीक है,
ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्रश्नावली 7.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।